पर सत्ता ऐसी लाएंगे कहां से? सत्ता ऐसी वहां तभी आएगी जब इस विचार का पोषण करने वाले लोग समाज में होंगे, सत्ता निरपेक्ष होंगे। तो सत्ता निरपेक्ष वैचारिक अभियान, उनकी उतनी ही गहरी जरूरत है। और ऐसी गलती कोई करेंगे यदि कि सत्ता के माध्यम से विचार फैल जाएंगे, तो सत्ता विचार के पक्ष में काम नहीं करती है। सत्ता भी विचार के पक्ष में तभी काम करेगी तो सत्ता को लगेगा कि विचार का काम करने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। सत्ता वाले तब तक काम नहीं करेंगे जब तक उनको उसकी इस अहमियत का पता नहीं होगा। आज भी सत्ता में लोग, जो लोग सत्ता में हमेशा रहते हैं, राजभोग का सबको आकर्षण होता है, राजभोग का आकर्षण होता है, पर त्याग का नाटक करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है त्याग का नाटक? क्योंकि त्याग का सम्मान है, सम्मान सबको चाहिए। और इसलिए सत्ता और उसके साथ सत्ता निरपेक्ष समाज, दोनों को एक साथ विचार के लिए, सिद्धांत के लिए काम करना चाहिए। न तो सत्ता अछूत है और न सत्ता एकमात्र है। इसका ध्यान रख करके हमें काम करना चाहिए। हो गया मनोज जी? सर, एक प्रश्न पवन पांडे जी का है। जी, पवन पांडे जी का एक प्रश्न है। ये अंतिम है? जी जी, अंतिम प्रश्न है जी। सरकारी तंत्र की जकड़, सरकारी तंत्र की जकड़ और ब्यूरोक्रेसी के मकड़जाल से जन भावनाओं पर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे संभव किया जा सकता है, आदरणीय भाई साहब? सरकारी तंत्र की जकड़ और ब्यूरोक्रेसी के मकड़जाल को तोड़कर किया जा सकता है। अब पूछे तोड़े कैसे? जी भाई साहब। तोड़ने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका है व्यवस्था परिवर्तन, वो दीर्घकालिक है। दूसरा है वर्तमान में कैसे। जितनी मात्रा में स्थानीय जन सचेत होगा, जानकार होगा, उतनी मात्रा में यह मकड़जाल कमजोर होता चला जाएगा। जितनी मात्रा में स्थानीय जन अचेत होगा, गैर जानकार होगा, उतनी मात्रा में मकड़जाल बढ़ता चला जाएगा। इसलिए स्थानीय जन को ताकतवर बनाइए और इनको एहसास दीजिए कि इन मकड़ों को कितनी भी ताकत क्यों न हो, कि तुम्हारे पैसे में पलते हैं, तुम्हारे नौकर हैं। ब्यूरोक्रेसी के सामने, नेताओं के सामने, कार्यपालिका के सामने जब याचक बनकर जाता है तो वह इस मकड़जाल को ताकत देता है। और इसलिए इस मकड़जाल को तोड़ने का दीर्घकालिक तो है व्यवस्था परिवर्तन, समाज परिवर्तन, और तात्कालिक है कि स्थानीय लोग अधिक सक्षम हो, अधिक सक्रिय हो, ताकतवर हो, तो इस मकड़जाल को कमजोर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि त्र्यंबक जी, हाँ जी भाई साहब, 4 मिनट बाकी है जी। तो ये जरूरी नहीं कि मेरी बातों से आप संतुष्ट हो। हम आपस में विचार विमर्श करते हैं। इसलिए जो कार्यकर्ता मेरी बात से संतुष्ट नहीं भी हुए हैं, उनका अभिनंदन है। और वो मुझे चिट्ठी लिखे, तुमने जो बात कही थी उसमें 2 बात और जोड़ दो, तो अगली बार मैं अच्छे जवाब दूंगा। जी भाई साहब ने बहुत ही जो है विस्तार पूर्वक सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया, और निश्चित ही हम सभी प्रतिभागी और स्वयं हम लोग भी लाभान्वित हुए हैं। हम आगे भी इसी प्रकार से भाई साहब से ज्ञान का अर्जन करते रहेंगे। मैं भाई साहब की अनुमति से 1 मिनट के लिए इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय मानस पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि बड़े ही सूक्ष्म रूप में अपनी 2 मिनट में बात रखें। मानस जी का स्वागत है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। आज के प्रश्नोत्तरी में आपके द्वारा एकात्म मानव दर्शन और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के ऊपर दिए गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तरों से हम सभी मतलब ज्ञान की जो एक पूंजी होती है उसको हमने संकलित किया है। और मैं अपनी बातों को बहुत अधिक नहीं, मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं सर,
और हम लोगों ने इस आपके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया था हमारे विश्वविद्यालय में आकर के, हम एक उसी पे एक संपादित पुस्तक निकालने का वो किए हैं कि एकात्म मानव दर्शन का युगबोध, इसी विषय पर हम एक संपादित पुस्तक एडिटेड बुक निकाल रहे हैं। और हमने लोगों से उनके शोध पत्र मांगे भी हैं, और आपका उस पर हमें विशेष जो है आशीर्वाद चाहिए भाई साहब, इसलिए मैं इसको चाहूंगा। और आज के इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरीके से रविशंकर जी ने और प्रोफेसर त्रिलोचन शर्मा जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, निश्चित है कि मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस तरीके की प्रश्नोत्तरी हर महीने एक बार कम से कम होती रहे, जिससे कि लोगों के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांतों को किस तरीके का विचार और लागू करने का हमारे देश में संकल्प लिया जाए, उस पर और लोगों के भी कंसेप्ट को हम क्लियर कर सकें। भाई साहब, मेरी इच्छा थी कि मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके इस बात को पूरी करता, लेकिन कहानी सुनाइए। एक व्यवसायी था, वो रात भर सो नहीं पाया, वो बेचैन था। वो सुबह उठा और मॉर्निंग वॉक पे निकल गया। रात भर ना सोने की वजह से वो जब अपने मॉर्निंग वॉक निकल गया तो उसी बेचैनी की अवस्था में वो चलते चलते मिलिट्री एरिया, कैंटोनमेंट एरिया में चला। कैंटोनमेंट एरिया में जब अंदर घुसा तो जो आर्मी पुलिस सेना का जो जवान वो कर रहा था, सुरक्षा कर रहा था, उसने उसको चिल्लाया और कहा, हे हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग। उसने उसको ध्यान नहीं दिया, फिर भी वो चला गया। दोबारा उसने बुलाया, कहे हे हु आर यू वेयर आर यू गोइंग। तब उसको लगा कि अरे मैं कुछ ऐसा है, कोई मुझे आवाज दे रहा है। पीछे आया और सेना के जवान के पास खड़ा होकर कहा, तुमको कितनी सैलरी मिलती है? कहे ये क्या बात है, तुम मुझसे ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? कहे नहीं, बताओ तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है। कहे मैंने आपको रोका है। कहे नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ। कहता चलो तुम नहीं बताते कोई बात नहीं, मैं तुमको जितनी तुमको सैलरी मिलती है उसकी 10 गुनी सैलरी दूंगा। केवल तुम्हारा एक काम होगा कि तुम मेरे पास रह करके रोज मुझको ये याद दिलाओगे, हे हु आर यू और वेयर आर यू गोइंग, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। अगर इस बात को हम मैं एकात्म मानव दर्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिए हुए सिद्धांतों को हम समझने का एक प्रयास कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। मानस जी का धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू भाई साहब। अब कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है। मैं आदरणीय त्र्यंबक जी, अपने जो प्रदेश के संयोजक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि इस कार्यक्रम को धन्यवाद देकर के औपचारिक रूप से समापन घोषणा करें। धन्यवाद त्रिलोचन जी। रवि जी, अभी मेरे ख्याल से 2 लोगों, पंकज जी को भी आना है ना कल्याण मंत्र के लिए इसके बाद? हाँ, अच्छा, मुझे केवल इतना कहना था कि भाई साहब का समय बहुत कीमती है और हम लोगों को पिछले 7 दिन लगातार उनसे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, और अभी हम लोगों के आग्रह पे भाई साहब ने अपना कम से कम 2 घंटे का समय दे करके हम लोगों का मार्गदर्शन प्रश्नोत्तरी पे किया। अब मेरा प्रश्न यह है कि इन प्रश्नों के उत्तर जानने का लाभ क्या है? एकात्म प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने ये प्रश्न किए और मार्गदर्शन से उत्तर प्राप्त किए, इसके बाद इसका लाभ समाज को कैसे देगा एकात्म प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश? तो मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं ने आदरणीय भाई साहब से प्रश्न किए, उनके उत्तर प्राप्त किए, तो अगर संभव हो तो हम में से प्रत्येक अपना यही प्रश्न अपने 5 सक्षम जो समाज के कार्यकर्ता मित्र जो हमसे जुड़े नहीं हैं अभी, उनसे करें, उनका मन जाने, और भाई साहब का ये संदेश जो हमें प्राप्त हुआ है उन तक बताएं, तो हमें लगता है कि अपना ये एकात्म मानव प्रतिष्ठान का जो उद्देश्य है वो आगे बढ़ेगा। तो मैं रवि जी से आग्रह करूंगा कि जिस निष्ठा से, जिस मेहनत से उन्होंने प्रश्नों का संयोजन किया, भाई साहब तक पहुंचाया, ये सब आयोजित किया, वैसे ही आज मैं सब लिख भी रहा था और मैंने जितने भी प्रश्न आपने भेजे सब नोट किए हैं। जिन जिन के प्रश्न हैं मैंने उनके नाम भी नोट किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि 1 हफ्ते के इस पूरे समय में रवि जी सभी से बात करके और उनके द्वारा 5-5 लोगों तक ये प्रश्न पहुंचाया गया, उसका क्या उनका मन था और क्या उत्तर दिया गया, तो ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम नंबर बना के हम लोग 1 हफ्ते बाद प्रदेश की एक बैठक करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में सभी लोगों ने सहभागी जो भी रहे, उन्होंने बहुत अनुशासन के साथ इस सत्र को मतलब संपादित किया। आदरणीय भाई साहब ने अपना बहुत समय दिया, समय अपेक्षा से अधिक दिया।
मैं आदरणीय भाई साहब को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि हम सभी एकात्म प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं और अभी कम से कम 75